हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 चैप्टर हमारा 6 आप कलच के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 6.3 का आज लेक्चर 3 कर रहे हैं, जिसके हमने लेक्चर 2 में जो क्वेश्चन 3 हल किया था। आज हम क्वेश्चन 4 से शुरू करेंगे, जिसके लेक्चर 1 और 2 का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। देखिए, क्वेश्चन 4 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। उच्चतम निम्नतम मान नहीं है। पहला दिया एफ एक्स और आ ई की घात एक्स। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका चौथे का पहला दिया क्या हमको। देखिए, जो दिया होता है पहले हम वह लिख लेते हैं। दिया है एफ एक्स बराबर दिया हमको ई की घात एक्स। इसका बताना है कि इसका उच्चतम या निम्नतम मान कोई नहीं है। तो इसका मैं एक बार अपकलन करना पड़ा, यानी एफ डैश एक्स अपकलन कर रहे हैं हम इसका। तो ई की घात एक्स का अपकलन करते हैं तो ई की घात एक्स ही आता है। अब देखिए, ई की घात एक्स, अब हम क्या करते हैं, ये एफ डैश एक्स बराबर 0 निकालते हैं। चूँकि हम जानते हैं, चूँकि ई की घात एक्स, ये ई की घात एक्स जो है, ये क्या है, एफ एक्स है। एक्स के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए, किसी मान के लिए शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता है। यानी कि x कहाँ से आ रहा है, r से। r का मतलब वास्तविक संख्या, रियल नंबर। x का कोई सा ही मान रख लो, ई की घात x का मान कभी भी जो है 0 के बराबर नहीं आ सकता। जब 0 बराबर नहीं आ सकता तो हम कह सकते हैं कि फलन का जो है, कह सकते हैं अतः एफ एक्स, क्या एफ एक्स का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। बस यही इसके लिए कंडीशन होती है, उच्चतम या निम्नतम, निम्नतम कह लो या न्यूनतम कह लो, मान नहीं है। अगर ये 0 बराबर हो जाता तब इसका उच्चतम या निम्नतम मान हम निकाल सकते थे, अन्यथा इसका मान नहीं निकल सकता। उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ठीक, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका दूसरा पार्ट। दूसरे में दिया हमको जी एक्स बराबर दिया है कि लॉग एक्स दिया है। जी एक्स बराबर कितना दिया हमको, लॉग एक्स, लॉग एक्स। इसका देखिए हम अपकलन करेंगे तो हम निकालते हैं क्या, जी डैश एक्स। जी डैश एक्स बराबर क्या है, लॉग एक्स का अपकलन क्या होता है, 1/x। इसी प्रकार हम इसमें, चूंकि 1/x यानी 1/x एक्स के, इसमें क्या है, ये एक्स के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। यानी x कहाँ से आ जाए, ये x आ जाए हमारा कहाँ से, r से। r में क्या होता है, वास्तविक संख्या। कोई सी वास्तविक संख्या रख लो यहाँ पर, कोई सी भी A to Z, तो इसका मान जो है कभी शून्य के बराबर हो ही नहीं सकता। देखो, 1 रखो, 0 हो तो अनंत हो जाएगा, 1 रखो तब भी कोई ना कोई संख्या मिलेगी, यहीं अशून्य संख्या मिलेगी। तो हम कह सकते हैं अतः फलन क्या हमारा जी एक्स है, जी एक्स का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है, उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ये हमारा ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गया। पार्ट है इसका 3 पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया हमको, इसमें दिया, देखिए एच एक्स बराबर दिया फलन एच एक्स के रूप में, ये एक्स की क्यू प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। इसका हम अपकलन कर रहे हैं एच के साथ, एक्स के सापेक्ष, तो हो जाए एच डैश एक्स, एक्स की कितना जा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा हमारे पास, और x कितना हो जाएगा 1, और 1 का हो जाएगा 0।
इसके बाद हम क्या करते हैं, यानी एच डैश एक्स जीरो, एच डैश एक्स क्या रखते हैं, जीरो बराबर रखते हैं, बराबर जीरो, यानी बिंदु निकालना है हमको। तो देखिए हो जाएगा 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर जीरो। ये देखिए श्रीधराचार्य से हल करेंगे, वैसे तो हल होगा नहीं। देखिए श्रीधराचार्य से लगता सूत्र एक्सरा होता है, ये होता है माइनस का b प्लस माइनस का रूट के अंदर v² माइनस का 4ac अपॉन क्या होता है 2a। ये श्रीधराचार्य का आपने 9th में या 10th में ये फार्मूला पढ़ा हो। तो देखिए हम रखते हैं मान माइनस b का मान कितना है, 2 है इसमें, तो यहाँ माइनस का 2 प्लस माइनस यहीं 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4ac, 4 इंटू a का मान कितना 3 है, c का मान है 1, 3 गुणा 1 यह है रूट के अंदर अपॉन 2a, a का मान कितना है इसमें 3 है, देखिए 3, तो यह आ जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस, देखिए 4 3 12, यानी कि 4 में से हम 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 8 बचेगा, ठीक, अपॉन 3 दूनी 6। ये कैसा मान है, काल्पनिक मान है। कैसा मान है, काल्पनिक। जब रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो क्या होता है, काल्पनिक। यानी x का कैसा मान आया, जब काल्पनिक। ये x का कोई जो वास्तविक मान है ही नहीं, तो इसका क्या कह सकते हैं, यानी कि एच एक्स का कोई जो है उच्चतम निम्नतम मान नहीं है, लिख देंगे। अतः एच एक्स और कोई वास्तविक मान होता है इसका, तब ये इसका उच्चतम निम्नतम मान अवश्य निकलता है, लेकिन मान आया हमारा काल्पनिक, तो इसलिए जो है नहीं है। एच एक्स का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। नहीं है, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ये हमको दे रखा पहला क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर एक्स की क्यू। एक्स जो है बिलोंग करता है कितने से, -2 और 2 के आता है इसमें अंतराल में। ले क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है, इसमें क्या दिया हमको, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स की क्यू, और एक्स कहाँ से आ रहा है, -2 और 2 के बीच में है, ठीक। इसमें बढ़ गया, ये भी संख्या शामिल है इसमें। तो देखिए हम अवकलन करते हैं इसका, एफ डैश एक्स निकालेंगे पहले, कितना जाएगा 3x², उच्चतम यहाँ क्रांतिक बिंदु निकालते हैं हम, ये एफ डैश एक्स 0 रख के तो रखते हैं, एफ डैश एक्स बराबर गया 0। तो देखिए क्या जाए हमारे पास, ये आ जाएगा 3x² बराबर कितना जाएगा 0, और देखिए x² बराबर कितना आएगा, ये 0 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाए 0, क्योंकि 0 को रूट लाएंगे तो हम 0 ही आ जाएगा। अब देखिए एक मान तो ये है और 2 मान ही है, इन तीनों मानों को हमने उच्चतम निम्नतम मान देखना है, ठीक। अब पहले हम देखते हैं, देखिए इसमें -2 पर यहाँ निकालते हैं क्या, f, ये -2 वैल्यू इसमें रख देता हूँ, f -2 कितना है, देखिए इसमें रखिए -2 की घात q बड़ा कितना होगा, -8 हो जाएगा। अब देखते हैं 0 पर, यानी f0, यानी 0 की q कितना होता है, ये होता है 0, ठीक। अब देखते हैं, देखिए f ये 2 पर, पहले -2 0 अब 2, f2 कितना आया, 2 की q कितना आया 8। अब देखिए उच्चतम निरपेक्ष उच्चतम कौन सा हुआ, यानी ये तो यार निरपेक्ष न्यूनतम, ये यार निरपेक्ष उच्चतम, लिख देंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर देखेंगे एफ एक्स का, किसका, एफ एक्स का निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान उच्चतम मान कौन सा, ये इसमें उच्चतम कौन सा, 8 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 8, और निरपेक्ष निम्नतम कितना हो जाएगा, वह निरपेक्ष निम्नतम 0 ज़्यादा होता है या माइनस का 8 कम होता है, निरपेक्ष निम्नतम निम्नतम हो जाएगा भाई, 0 से बड़ा होता है, -8 छोटा होता है, तो जा कितना हो जाएगा हमारे पास, ये -8। ये इसके फाइनल आंसर
आ जाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए इसका पार्ट 2 है। दूसरे पार्ट में क्या दिया है इसने हमको, इसने दिया हमको एफ एक्स बराबर दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, और जो है एक्स कहाँ से आ रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में। ठीक, देखिए अब हम करते हैं एफ डैश एक्स, अवकलन करेंगे इसका। एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स अवकलन। अब हम क्या करते हैं एफ डैश एक्स, इसके बाद में 0 रखते हैं बराबर 0, तो आ जाएगा हमारे पास ये कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से यानी क्या आ जाएगा, यानी साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा कॉस एक्स। अब देखिए कॉस एक्स से हम दोनों तरफ भाग कर रहे हैं इसमें, तो साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या हो जाएगा, देखिए साइन एक्स बटा कॉस एक्स बरा कॉस एक्स बटा कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स हमने दोनों तरफ क्या कर दी, भाग कर दी। तो इससे कैंसिल आई हो जाएगा टेन एक्स, ये बन जाएगा कितना 1, और 1 कितना मान होता है 10 पाई बाई 4 का। अब देखिए तब 10x बराबर 10x बराबर 10 थीटा होता है, तब क्या होता है इसकी मान कितना होता है, जो 10x बराबर क्या होता है 10 थीटा होता है। देखिए जब 10x बराबर जो है 10 थीटा होता है, 10x बराबर 10 थीटा होता है, तो थीटा का मान आता है x बराबर कितना आता है n पाई प्लस एल्फा, n पाई प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4। ठीक, अब यहाँ पर n का मान कितना भी आप रख सकते हो। देखिए n बराबर 1 रखते हैं, हमें जो है इसके बीच में लेना है, कितने 0 से पाई के बीच में। ठीक, तो हमें n बराबर 1 रख रहा है इसमें, n बराबर 1 पर, n बराबर 1 पर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 1 रखें तो 1 हो जाए यहाँ पर, ये 4 पाई प्लस, ये 4 पाई प्लस कितने हो गए 1, यानी कि 5 पाई। एक तो याद देखिए n बराबर पहले रखेंगे हम 0, n बराबर 0 रखेंगे, कितने रखेंगे 0 पर, तो कितना हो जाएगा 0 रखेंगे तो पाई बाई 4। यहाँ कुछ भी रहने दो, अपनी तरफ से मान कर ले रहे हैं। ठीक है, 0 रखेंगे तो कितना है पाई बाई 4, अगर हम 1 रखते हैं तो 4 पाई यानी 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, और हम 2 रखते हैं 4 दूनी 8, 8 और 1 9, कितना हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। और ये देखिए 5 पाई बाई 4 भी नहीं आया, क्यों, ये 5 पाई बाई 4 इसमें नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता अब आप देखिए, ये कह रहा है 0 से पाई, ये इसके बीच में होना चाहिए, जबकि 5 पाई जो है यहीं 4 कम 4, 1 से पाई से ज़्यादा चला जाए, तो सिर्फ वैल्यू कितनी लेंगे हम यहाँ पर, इसकी एक ही वैल्यू लेंगे। इस बात पर बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, अब निकालते हैं हम, देखिए एफ पहला 0 देखते हैं, किस पर, ये वाला 0 पर, यानी F0 होगा तो देखिए साइन 0 हो जाए, साइन 0 प्लस का कॉस 0, साइन 0 वैल्यू कितनी होती है 0, यानी 0 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए एफ कितना है पाई बाई 4, तो कितना हो जाएगा, देखिए साइन पाई बाई 4 प्लस का कॉस पाई बाई 4। अब देखिए साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, और कॉस 45 का कितना होता है 1/√2, तो बराबर कितना हो जाएगा 2/√2, और √2 से हम 2 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब देखते हैं, देखिए कितना है पाई पर, कितना है पाई, देखिए यानी एफ पाई यानी साइन 180 प्लस का कॉस 180। अब देखिए साइन 180 का मान कितना होता है, साइन 180 का मान 0 होता है, और कॉस 180 का मान कितना होता है -1, तो कितना जाएगा -1। अब देखिए निरपेक्ष उच्चतम मान कितना जाएगा, वही निरपेक्ष उच्चतम। अब देखिए निरपेक्ष का मतलब समझ रहे होंगे आप, यहाँ पर निरपेक्ष कहीं पर उच्चतम या निम्नतम होता है। निरपेक्ष का मतलब यह है कि तुलना करके इनमें छांटना में कौन सा उच्चतम है और कौन सा इनमें निम्नतम है, तुलना करके आता है तो निरपेक्ष आता है। निरपेक्ष उच्चतम मान कितना हो, देखिए इन तीनों में बड़ा कौन सा 1 है, ये माइनस तो ये छोटा है √2 का मान कितना होता है 1.732 होता है, 1.7 में 1.414 होता है, कितना होता है 1.414, तो 1 से ज़्यादा जो है √2 बड़ा होता है, कितना हो जाएगा √2। ठीक, और निरपेक्ष निम्नतम कितना हो जाएगा,
निरपेक्ष निम्नतम, निम्नतम माइनस वाला छोटा होगा, कितना जाएगा माइनस का 1। ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट थर्ड में क्या है, थर्ड में दिया है हमको एफ एक्स बराबर दिया है 4x माइनस का 1/2x², और यहाँ पर x कहाँ से आ रहा है, -2 से कितना है 9/2। ये देखिए इसका अपकलन करते हैं, एफ एक्स का अपकलन क्या होगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, 4x कितना होगा 4 हो जाएगा, माइनस का 1/2 तो ऐसे ही रहने देंगे हम, x² को कितना हो जाएगा 2x, देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो बच्चा हमारे पास क्या 4 माइनस का x। ठीक, अब हम क्या करते हैं एफ डैश एक्स बराबर क्या करेंगे 0 को इक्वल रख देंगे, तो देखिए क्या जाएगा 4 माइनस का x बराबर कितना जाएगा 0, तो देखिए x बराबर कितना जाएगा हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक, क्रांतिक मान इतना आ गया। अब हम देखेंगे f -2 पर, फिर 4 पर, फिर इतना। देखिए ये मान जो आना चाहिए x का इस इंटरवल के बीच में ही आना चाहिए। देखिए ये -4 जो है इसके बीच में 9/2, यानी 4.5 और -2 के बीच में है। देखते हैं f 4 -2 पर देखते हैं, पहले कितने पर -2 पर कितना आ जाएगा, -2 रखिए यहाँ पर, ये 4 इंटू माइनस का 2 और माइनस का 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 दिन कितना है -8, माइनस का देखिए 1 से तो ये कट जाएगा, 1 स्क्वायर कट जाएगा, बचा 2, तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। अब देखते हैं हमें कितना f4 पर, f4 पर कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस का 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो कितना आया देखिए 4 चौक 16 है, माइनस का 4 का स्क्वायर कितना हो 16/2, ये 2 अट्ठे 16, 16 में से 8 है कितना बचेगा 8 बचेगा ये। अब देखते हैं हम कितने पर f 9/2 पर, ये देखिए 4 इंटू 9/2 कितना 9/2 माइनस का 1/2 इंटू 9/2 का स्क्वायर। ठीक, देखिए 2 से कितना कटेगा 2 बार कटेगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, कितना होगा 18, माइनस का देखिए 9 नाम 81 हो जाएगा, 9 का वर्ग बटे 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8। अब कीजिए 18 गुणा 18 144, 144 में से 81 घटाएंगे हम, देखिए 144 माइनस का 81/8, तो ये कितना आएगा देखिए, ये बचा 3, 14 में से 8 गया कितना बचा 6 बचेगा बटा 8। ठीक, अब निकालते हैं इसका हम, देखिए 3 मान आएगा। अब देखिए निरपेक्ष उच्चतम मान कितना आएगा इसका, निरपेक्ष उच्चतम बताइए कौन सा उच्चतम है, ये वाला निगेटिव वाला तो उच्चतम हो ही नहीं सकता, एक का निगेटिव आया, तो ये देखिए यानी इसे हम काटेंगे 8 8 64, यानी 64 से 8 से कम बार जाएगा ये, यानी कि 8 8 64, अगर 64 होता तब 8 बार जाता, तो बड़ा ये वाला हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 8। ठीक, और निरपेक्ष निम्नतम कितना हो जाएगा, निम्नतम। ठीक, निम्नतम हो जाएगा हमारे पास माइनस वाला, कितना जाएगा माइनस का 10। ये हमारे पास इसके फाइनल आंसर आ जाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। और देखिए एक बार में वीडियो क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वीडियो पुनः दोबारा देखें आप। क्वेश्चन नंबर है इसका चौथा पार्ट, इसमें क्या दिया है हमको, देखिए दिया है एफ एक्स बराबर दिया है x -1 का होल स्क्वायर है +3, और x कहाँ से आ रहा है, x बिलोंग कर रहा है -3, इसके बीच में है। ठीक, एफ डैश एक्स निकालते हैं, देखिए हम पहले तो एफ डैश एक्स इसका अपकलन करेंगे तो 2 पहला जाएगा, ये बन जाएगा 2x -1 प्लस का 3 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद में हम जो है एफ डैश एक्स 0 के बराबर रखेंगे, एफ डैश एक्स बराबर क्या 0, तब आ जाएगा देखिए 2x -1 बराबर कितना हो जाएगा 0, और 2 इसके बटे पहुँच के 0 हो जाएगा, तो x -1 बराबर हो जाएगा 0, और x बराबर कितना हो जाएगा
1 आ जाएगा। ठीक, x बराबर कितना आ रहा है 1। अब देखिए है तो इसके इसमें आ गया ये वाला मान, इसके बीच में नहीं आया, ठीक है नहीं, लेकिन इससे बाहर नहीं गया, तो हमारे पास देखिए मान 2 ही होगा, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है नहीं। तो हम देखते हैं, पहले देखते हैं f -3 पर भी मान इसका -3 रखते हैं यहाँ पर। देखिए तो -3 इंटू -1 का होल स्क्वायर और प्लस का है 3। ठीक, देखिए -3 और एक -4 का वर्ग कितना होगा प्लस का 16 प्लस 3 बरा कितना जाएगा 19। अब देखिए निकालते हैं हम कितना f1 पर, ये हो जाएगा 1 - 1 की घात स्क्वायर प्लस का 3, ये तो 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 3 ही बचेगा। अब देखिए निरपेक्ष उच्चतम कौन सा हो जाएगा, निरपेक्ष उच्चतम बताइए 16 19 ज़्यादा होता है 3 ज़्यादा होता है, यानी कि 19 ज़्यादा होता है उच्चतम हो जाएगा। और निरपेक्ष निम्नतम कौन सा हो जाएगा, निरपेक्ष निम्नतम ये हो जाएगा 3। ठीक, ये हमारे पास इसके फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 6 हमारे पास, 5 में हमने कर लिया। 6 कह रहा है यदि लाभ फलन इतना px और हमको दिया है तो कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। हमने उच्चतम मान ज्ञात करना है, px का मतलब ये है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया, हमको दिया है क्या, px बराबर दिया है 41 माइनस का 72x माइनस 18x स्क्वायर। इसका हम अपकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो बन जाएगा p डैश x बराबर हो जाएगा 41 का जाएगा 0 माइनस 72x कितना जाएगा 72 हो जाएगा, और माइनस 18x और कितना जाएगा 36x। ठीक, अब हम जो है क्या करते हैं p डैश x बराबर क्या रखते हैं 0 के बराबर रखते हैं, तो इसमें आ जाएगा देखिए माइनस का 72 माइनस का 36x बराबर आ जाएगा 0, और देखिए इधर 36x बराबर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा प्लस का, और 36 से 72 कितनी बार कटा 2 बार कटा, तो देखिए ये 36x रहा माइनस का 72 आएगा, माइनस आएगा नहीं, ठीक नहीं, क्योंकि इधर से हम इधर को ले गए, तो x आ कितना आएगा हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए एक मान आया, अगर 2 मान आते तब तो हम ऐसे पुट कर लेते, उच्चतम मान निकाल लेते इसका, लेकिन एक मान आया तो हमें इसका एक बार अपकलन और करना पड़ेगा। अब निकालते हैं p डबल डैश x, यानी इसका में एक बार अपकलन और करना, तो देखिए 0 है, ये तो 72 कितना जाएगा 0 जाएगा 0 माइनस, और माइनस 36x कितना जाएगा 36 हो जाएगा, यानी कितना आ गया माइनस का 36। अब देखिए निगेटिव है, ये निगेटिव है, तब क्या होगा फलन कैसा होगा उच्चतम होगा। ठीक, कैसा होगा उच्चतम, और उच्चतम मान कितना हो जाएगा, यानी x बराबर 2 पर, x बराबर -2 पर उच्चतम मान कितना हो जाएगा, यानी कि इसमें यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, x का मान जो है -2 यहाँ पुट कर दे रहे हैं, कितना जाएगा 41 माइनस का 72 इंटू कितना माइनस का 2, ठीक, माइनस का 18 इंटू -2 का होल स्क्वायर, तो देखिए आ जाएगा 41 माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस 72 दूनी कितना जाएगा 144 माइनस का 2 का वर्ग 4 18 18 चौक कितना जाएगा 72। ठीक, अब देखिए 144 और इसे जोड़ो पहले कितना जाएगा 4 और कितना जाएगा 5, ये यानी 5, ये तो प्लस हो जाएगा देखिए 5 और 4 4 8 1 माइनस का 72, यानी कितना बचेगा 3 1 1, इतना। अभी पूछ के रहा है उच्चतम लाभ, यानी उच्चतम अर्जित लाभ जो ये हो जाएगा अर्जित उच्चतम लाभ, ये क्या हो जाएगा अर्जित उच्चतम लाभ। ठीक, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 देखिए क्या कह रहा है, 7 कह रहा है अंतराल 0,3 पर इतने का हमें के उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। उच्चतम और निम्नतम मान दोनों ज्ञात करने हैं। देखिए दिया क्या हमको, पहले
एफ एक्स कितना दिया है 3x की 4 माइनस का 8x की क्यू प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 48x प्लस 25 और अंतराल कितना दिया हमको, यानी x जो है कहाँ से आ रहा है, बिलोंग कर रहा है 0,3, ठीक, और ये हमको दिया। अब देखिए इसका क्या करते हैं, हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यानी एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारे पास, देखिए x के हाथ 4 कितना है, 4x की क्यू हो जाए, यानी 4 तिया 12 है, ये हो जाए 12x की क्यू माइनस का 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, और x की हाथ कितना है, 1 कम हो जाएगा 24x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 2 12 12 दूनी 24x बन जाए, ठीक, माइनस 48x कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और 25 को जाएगा 0। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यानी कि इसे x बराबर 0 रखते हैं, एफ डैश एक्स बराबर क्या करते हैं, एफ डैश एक्स बराबर करते हैं 0 बराबर पुट। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा हमारे पास 12x की क्यू माइनस का 24x स्क्वायर प्लस का 24x माइनस का 48 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें 12 सब में कॉमन है, तो हम क्या कर रहे हैं 12 से दोनों तरफ भाग कर देते हैं, तो करेंगे यहाँ बचेगा x की क्यू माइनस का 12 दूनी यानी 2x स्क्वायर प्लस का 12 दूनी 24 यानी 2x माइनस का 12 चौके 48 बराबर 0। अब इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। देखिए इसमें क्या कॉमन आ गया है, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ से ले लेते हैं हमने x स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस का कितना 2, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 2 बराबर 0। देखिए इतना आ गया। अब हम ये देखिए कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन है, तो यहाँ से हम ले लिया x माइनस का 2 और यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ठीक, बराबर कितना जाएगा 0। अब देखिए एक बार इसे 0 रख रहे हैं हम, यानी x माइनस 2 बराबर 0, तब x बराबर कितना आ जाएगा 2 आएगा हमारे पास, और इसे 0 रखेंगे एक बार, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा माइनस का 2, और एक्स बराबर कितना आएगा माइनस 2 का लगेगा रूट, ये कैसे काल्पनिक मान है, काल्पनिक मान, तो काल्पनिक मान है तो इसको तो हम ले नहीं सकते, इसे हम कैंसिल कर देंगे, तो हम क्या लेंगे एक्स बराबर 2 लेंगे, 2 इसके बीच में आ जाए। तो हम देखते हैं एफ पहले 0 पर देखेंगे, कितने 0 पर, एफ 0 पर देखिए यहाँ रखिए एफ 0 रख दिया हमने, एक्स का 0 यहाँ पे जो है एक्स का 0 रख दीजिए, यानी कि कितने जाएगा 3 इंटू 0 की घात 4 माइनस का 8 इंटू 0 की घात कितना 3 प्लस का 12 इंटू 0 की घात स्क्वायर माइनस का 48 इंटू 0 प्लस का 25। देखिए ये तो सब 0 हो जाएंगे, ये 0 गुणा करना 0 हो जाएंगे, तो कितना बचा हमारे पास सिर्फ 25 बचा, कितना आ गया इसका मान 25। अब देखिए आया 2 हमारे पास, F2 निकालेंगे, तो F2 बन जाएगा यहाँ पर देखिए, यानी 3 इंटू 2 की हाथ कितना 4, ठीक, माइनस का 8 इंटू 2 की हाथ कितना हो जाएगा 3 प्लस का 12 इंटू 2 की हाथ कितना हो जाएगा 2 माइनस का 48 इंटू 2 प्लस का हो जाएगा 25। अब हल करते हैं इसे, 2 की हाथ 4 का मान कितना था 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 ते कितना जाएगा 48 माइनस 2 की हाथ 3 का मान होता 8 और 8 अट्ठे 64 प्लस का 2 की हाथ दुकान 4 12 चौक 48 माइनस 48 दूनी कितना जाए 96 हो जाएगा, ठीक, प्लस का जाए 25। अब देखिए 48 और 48 कितना हो गया 96, और इस 96 ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ये तो कट जाएंगे। अब देखिए 25 64 में से हम माइनस 64 में 25 जोड़ेंगे, कितना बचा, ये माइनस का बचा हमारे पास, कितना बचा 64 में 25 जोड़ रहे हैं, घटाओ इसमें 14 में से गया 9, यहाँ कितना बचा 5 बचा, 5 में 2 गए 3, यानी 39 आ गया, ठीक, यानी ये कितना आ गया F2। अब हम देखेंगे कितने पर, देखिए मान अंतराल कितना दिया है 0 से 3। अब हम देखते हैं F3 पर, F3 कितना आएगा, देखिए रख दे रहे हैं, पुट कर रहे हैं वैल्यू उसमें, कौन सी में पुट कर रहे हैं इसमें, देखिए यह
3 इंटू 3 की घात 4 माइनस का 8 इंटू 3 की घात 3 प्लस का 12 इंटू 3 की घात स्क्वायर माइनस का 48 इंटू 3 प्लस का 25 और 3 की घात 4 का मान कितना होता है? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और 81 तिया कितना होता है? 8 यहाँ 343 यहाँ 243 होता है, 8 तिया 24 243 माइनस का 3 तिया 9 तिया 27 27 अट्ठे कितने होते हैं? 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16 16 5 21 माइनस का 3 तिया 9 12 नामा कितना हुआ? 144 12 नामा 108 होते हैं, 144 नहीं 108 होते हैं माइनस का 48 तिया कितना होते हैं? 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12 और 2 14 प्लस का 25। ठीक, अब देखिए प्लस प्लस वालों को पहले जोड़ देना, माइनस माइनस वाला अलग जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए 5 और 8 3 कितना हो गया? 8 2 और 4 कितना हो गया? 6 और ये 2 आ गया। ठीक, अब ये देखिए ये तो प्लस का आएगा नहीं हमारा, ये वाला तो भाई ये वाला तो प्लस का आएगा 108 3 तिया 9 9 12 नाम 108 ये तो प्लस का आएगा। ठीक, तो देखिए ये भी इसमें कैंसिल, ये जोड़ेंगे। देखिए 5 और 8 13 13 और 3 16 हासिल है एक हासिल का 2 और 1 3 3 0 3 3 4 7 ये 1 और 2 3। ठीक, माइनस के ये से और ये जोड़ लो 4 और देखिए 16 और 4 कितना 44 कितना हो गया? यानी 60 हो गया, 60 यानी 160 और 200 कितना हो गया? 160 और 200 यानी 360 हो गया, 360। तो ये कितना बचेगा? 376 में 360 बचेगा, कितना बचेगा? 16 बचेगा, 16। अब देखिए इसका उच्चतम मान कितना होगा? पूछ के रहा है इसमें उच्चतम मान। उच्चतम मान कितना होगा? देखिए 16 ज़्यादा है या कौन ज़्यादा है? इन -39 है और ये कितना है? 25। तो ये कितना जाएगा? 25। उच्चतम मान कितना जाएगा हमारा? 25 हो जाएगा। और निम्नतम मान कितना होगा? निम्नतम मान हो जाएगा हमारे पास, देखिए कितना हो जाएगा? 25 माइनस 39 ये निम्नतम हो जाएगा, माइनस का 39। ठीक, ये हमारे फाइनल आंसर आ गए। देखिए इस पार्ट में हमने जो है क्वेश्चन जो है 5 से लेकर कहाँ तक किए? 7 तक 8 तक किए। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ वीडियो के बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो लिंक शेयर करें जिससे कि आने वाली वीडियो का बेनिफिट आपके फ्रेंड को भी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।